द्वापर युग के सभी योद्धाओं, आप सभी का सत्य के श्लोक में स्वागत है। यहाँ आप केवल सत्य कहेंगे। पुत्री द्रौपदी, तुम चाहती तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसे तुम रोक सकती थी, परंतु तुमने ये होने नहीं दिया। तुम चाहती तो पांडवों को रोक सकती थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पुत्री द्रौपदी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं मौन रह जाती, परंतु मुझ पर अत्याचार हुआ है। इससे समस्त नारी जाति में यह संदेह स्थापित हुआ कि यदि नारी का अपमान होगा तो उसका परिणाम दुष्कर ही आना है। आप भी इतने ज्ञानी होकर अधर्म का ही साथ दे रहे थे। अभिमन्यु के वध के समय इतने बड़े बड़े योद्धा शूरवीर कपट पर उतर आए, ये सब आपके सामने हुआ। बताइए यह संसार आपसे क्या शिक्षा ले। पुत्री द्रौपदी, इंसान को कभी कभी मजबूरीवश गलत इंसान का साथ देना पड़ता है। अभिमन्यु वध मेरे लिए एक हृदय विदारक घटना थी। आज मुझसे दुनिया जरूर सीखेगी कि किसी को भी वचन देने से पहले सोच समझकर वचन देना चाहिए। मैंने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें एक महान धनुर्धर बनाऊंगा। परिणाम स्वरूप कई शिष्य मेरी शिक्षा से वंचित रह गए और आज अर्जुन ही मेरे सामने शस्त्र लेकर खड़ा था। पुत्र अभिमन्यु, उस कुरुक्षेत्र में तुमसे अधिक वीरता किसी ने नहीं दिखाई। पुत्र, किसी ने नहीं दिखाई। तुम्हें छोड़कर नियमों का पालन किसी ने नहीं किया। पुत्र, किसी ने नहीं किया। यदि उस समय मैं बाणों की शैया पर ना होता तो तुम्हारे साथ यह घोर अन्याय नहीं होने देता। पुत्र, यह घोर अन्याय नहीं होने देता। हे पितामह, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे इस योग्य समझा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे चक्रव्यूह में 7 लोगों ने घेर कर मारा। मुझे दुख इस बात का है कि आपके सामने अन्याय पर अन्याय होते रहे, लेकिन आप उस अन्याय के विरुद्ध मौन रहे। सज्जन व्यक्तियों का अन्याय के विरुद्ध मौन रहना निश्चित ही प्रलय लाता है पितामह, निश्चित ही प्रलय लाता है। तात दुर्योधन ने आपको इस युद्ध का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था, परंतु आपने इस युद्ध को बड़े ही अनमने ढंग से लिया। मुझे तो लगता है कि आप दोनों ही पक्ष में थे। यदि आपने दुर्योधन का संपूर्ण सहयोग किया होता तो युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। हे तात, दुनिया आपसे क्या सीख लेगी। पुत्र, मैं तो युद्ध ही नहीं चाहता था। पुत्र, मैं तो युद्ध ही नहीं चाहता था। मेरे लिए जैसा अर्जुन है वैसा ही दुर्योधन है। पुत्र, दुर्योधन है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी पुत्र, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सिर्फ उसी का साथ दूंगा जो हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बैठा है। राजा तुम थे, तुम्हारा साथ देना मेरा कर्तव्य भी था पुत्र, और मेरा धर्म भी था। दुनिया मुझसे सीखेगी कि हमेशा कर्तव्य परायण रहो, अपनी प्रतिज्ञा का सदैव स्मरण करते रहो और उसका पालन करते रहो, चाहे उसके लिए पूरा जीवन ही क्यों ना तुम्हें त्यागना पड़े। माता कुंती, आप जानती थी कि राजभवन यानी लाक्षागृह जलने वाला है, जो लाख का बना हुआ है। यह सूचना आपको काका श्री विदुर ने दी थी, फिर भी आप पांडवों को लेकर चुपचाप नहीं गई। जो लोग उसे जलाने आए थे उन्हें जलता छोड़ आप लोग वहां से चले गए, ऐसा क्यों? दुर्योधन, तुम्हें प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लाक्षागृह का षड्यंत्र तुम्ही ने रचा पांडवों को मारने के लिए। हमने तो केवल अपनी आत्मरक्षा में उन्हें मारा, ताकि तुम इस भ्रम में रह सको कि पांडव मारे जा चुके हैं। भ्राता भीम, तुमने भ्राता दुर्योधन को बहुत बड़े छल से मारा। गदा युद्ध में कभी कमर से नीचे वार नहीं किया जाता। तुम सब तो धर्म का साथ दे रहे थे ना, फिर ऐसा कृत्य क्यों किया? दुशासन, तुम्हारे मुख से नीति की बात शोभा नहीं देती। फिर भी सुनो, दुर्योधन उस दिन साधारण मनुष्य नहीं था।
असाधारण था। माता गांधारी के जीवन भर के तप को लेकर वह उस गदा युद्ध में उतरा था। उस दिन उसकी और मुझ में तुलना ही नहीं थी। यदि मैं उससे इसी प्रकार युद्ध लड़ता रहता तो कभी ना जीत पाता, क्योंकि उस दिन तक युद्ध के सभी नियमों को ताक पे रख दिया गया था। इसीलिए मैंने भी साम दाम दंड का सहारा लेकर दुर्योधन को मार दिया। भीम, तुमने मेरे समस्त 100 पुत्रों को मार डाला। तुम्हारा द्वेष तो केवल दुर्योधन और दुशासन से था। यदि शेष बचे मेरे पुत्रों को छोड़ देते तो भी मेरा जीवन उनके साथ बीत जाता। तुमने उन सभी को क्यों मारा? उनका क्या दोष था? माता गांधारी, मैंने उन सभी को समझाया था, तुम सभी मेरे अनुज भ्राता हो, मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं। परंतु रणभूमि में वे सब मुझे मारने को आतुर थे। मैंने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि वे युद्ध चाहते थे, सिर्फ युद्ध। माता कुंती, मुझे जीवन भर सूतपुत्र कहा गया। आपको दुर्वासा ऋषि ने वर दिए थे कि तुम जिस देव से पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हो कर सकती हो। आपने देवता सूर्य से मुझे प्राप्त करके नदी में प्रवाहित क्यों कर दिया? बोलिए माता, बोलिए। पुत्र, तुम्हें नदी में बहा देना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तब से ही मैं अपने जीवन में कष्ट भोग रही हूँ। जब तुम मुझे दूसरी बार मिले तब से मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। अर्जुन और पांडव जब युद्ध में तुम्हारे वध के विषय में चर्चा करते हैं तो मैं डर जाती हूँ, मेरा हृदय कांप जाता है। इसीलिए युद्ध से पहले मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम्हें समझाने आई थी कि तुम पांडवों के विरुद्ध नहीं, पांडवों की ओर से युद्ध करो, ताकि एक भाई दूसरे भाई का वध ना करे। पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों की तरह ही प्रिय हो। भ्राता अर्जुन, सर्वप्रथम युद्ध में छल तुमने प्रारंभ किया। मेरे पितामह भीष्म के सामने तुमने किन्नर शिखंडी को खड़ा किया और उसके पीछे खड़े होकर निहत्थे शूरवीर पर वार किया। क्यों? दुशासन, हाँ मैंने छल किया, लेकिन तब तक तुम हमारे साथ कई बार छल कर चुके थे। जब मैंने बाण पितामह पर चलाया तब मेरा मन बहुत व्यथित था, लेकिन उसी समय तुम्हारे भ्राता दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि जब उन्होंने पितामह को एक प्रधान सेनापति नियुक्त किया उस समय उनकी शर्तों के अनुसार न तो वे हमें मारते और न ही महाबली कर्ण को अपनी सेना में कोई स्थान देते। तो ये जो छल का प्रश्न है तुम्हें अपने बड़े भ्राता दुर्योधन से करना चाहिए। दुर्योधन, न जाने कितनी बार तुमने छल किया, अपने ही भाइयों से ईर्ष्या की, कितनी बार उन्हें मारने का प्रयास किया, भरी सभा में अपने भाई की स्त्री का अपमान किया। इतना ही नहीं, तुमने पितामह, गुरुजन, अपने से बड़े सभी का अपमान किया। तुम पाप पर पाप करते चले गए। आने वाली पीढ़ी तुमसे क्या शिक्षा लेगी? हाँ हाँ, मैंने छल किया है, 1000 बार किया है। मेरे भाइयों को मारने का प्रयास भी मैंने किया है, किसी हितैषी की बात नहीं मानी, बड़ों का अपमान भी किया। मेरा पूरा जीवन अहंकार में निकल गया, सिर्फ चापलूसों की बात मानी और अधर्म करता रहा। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र कर्ण को छोड़कर हर किसी ने मेरा साथ मजबूरी में दिया। मेरे 100 भाइयों की मृत्यु का कारण भी मैं ही बना। मुझसे यह दुनिया सीखेगी कि अधर्म, असत्य और अहंकार का परिणाम सदा भयानक होता है, बहुत भयानक। हे केशव, ये महाभारत, ये महासंग्राम आपने क्यों करवाया, जिसमें हजारों निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो सारे योद्धा बैठे हुए हैं, ये सब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप ही सृष्टि के पालन करता और आप ही तारणहार है, तो आपने इस प्रकृति से इतना बड़ा आयोजन क्यों करवाया, जिसमें भाई भाई को मारता है, पिता अपने पुत्र को मारता है, और तो और शिष्य अपने गुरु के सामने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है। आप मुझे बताइए केशव, आने वाली पीढ़ी इससे क्या शिक्षा लेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश स्थापित होगा? बताइए केशव, बताइए। हे पार्थ, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ,
लेकिन फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी ही योग माया से मैं जन्म लेता हूं। हे कौन्तेय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धर्म पर विनाश आता है तब तब मैं जन्म लेता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा जन्म होता है। साधु की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं जन्म लेता हूं। हे पार्थ, हर युग में मैं धर्म की परिभाषा को स्थापित करने के लिए जन्म लेता हूं। हर युग में मेरा जन्म होता है। ये जितने भी पात्र दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। हे कौन्तेय, तेरा गांडीव भी मैं हूं, अभिमन्यु की चीख भी मैं हूं, भीष्म की प्रतिज्ञा भी मैं हूं, माता गांधारी का तप भी मैं हूं, दुर्योधन का क्रोध भी मैं हूं। इन सब में मुझे ही जान, सब में मैं निहित हूं कौन्तेय, सब में मैं निहित हूं। मुझ में ही सबको जान और अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे कौन्तेय, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल पर तेरा अधिकार नहीं है। मनुष्य के अधिकारों की सीमा कर्म के अंत पर समाप्त हो जाती है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। इस युग में भी मेरा यही संदेश है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कर्म करो। यही गुण रहस्य की बात है, यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग।